बेटो वो तुम्हें तलाश करने के लिए निकला हुआ है घर से। मैं तो मोमिना हूँ। अज़ादारा ने हुसैन एक कमरे में शहजादों को रखा। उस मस्तूर ने शहजादों को सोने के लिए बिस्तर बना के दिया। तारीख ने ये जुमले लिखे हैं, शहजादे खुद बयान करते हैं, इससे पहले हम आराम से नहीं सोए थे। पहली मर्तबा शहजादों को बिस्तर मिला। बड़े और छोटे शहजादे ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली। दोनों ने एक दूसरे को चूमना शुरू किया। एक दूसरे की पेशानी चूमी, एक दूसरे के रुखसार चूमे, एक दूसरे के हाथ चूमे। और छोटे भाई ने कहा भाई बड़े भाई को, बड़े भाई आज हमें आराम की नींद करनी पड़ेगी, आज हमें यहाँ सुकून मिलेगा, भैया आज हम यहाँ आराम से सोएंगे। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को, मुकद्दर का पता नहीं, शायद मौत हमारा पीछा, हमें कौन परदेश में सोने देगा, शायद मौत हमारा पीछा कर रही हो। बस अज़ादारों क्या सोना था। थोड़ी देर शहजादों ने एक दूसरे से बातें की, थोड़ा सा प्यार किया एक दूसरे से। इतनी देर में वो मलहून आ गया जो शहजादों को तलाश कर रहा था। उस मोमना मस्तूर का बेटा आ गया। वो मलहून जब घर में दाखिल हुआ, उसकी माँ ने उसको काफ़ी समझाया। उसका अपना बेटा था, उसने भी बहुत समझाया अपने बाप को। उसका एक नौकर था, उसने भी सारी कोशिश की। कहा इन शहजादों के खून में अपने हाथ रंगीन न कर, ये औलाद रसूल है। अज़ादारों वो दरिंदा इनाम के लालच में उसने अपनी माँ को भी मारा, अपने बेटे को भी मारा, अपने ग़ुलाम को भी मारा। दरिंदगी करते हुए शहजादों के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। अज़ादारों रिवायत ने लिखा कि शहजादों का दरवाज़ा लाख था, उसको ताला लगा हुआ था। इस मोमना ने ताला लगाया हुआ था। उसने दरवाजे को तोड़ा। जब दरवाजे को तोड़ा ना अज़ादारा ने उसे, शहजादे जैसे ही आपस में बाहें डाल के लेटे हुए थे, बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को, मैंने तुम्हें नहीं कहा था आज पहले मर्तबा हमें आराम की नींद नहीं नसीब, आज मौत हमारा ताक़ब कर रही है। छोटे भाई तुझे गलत ख्याल है तेरा कि हम आराम से सोएंगे, हमें कौन सोने देता है आराम से, मौत हमारा ताक़ब कर रही है। बस वो जालिम कमरे में दाखिल हुआ, शहजादों की जुल्फों से पकड़ा दोनों को। एक शहजादे की जुल्फों से पकड़ा, दूसरे शहजादे की जुल्फों से पकड़ा, घसीट कर बाहर लाया। उसकी माँ ने बहुत कुछ कहा, उसके बेटे ने बहुत कुछ कहा, उसके गुलाम ने बहुत उसकी मन्नतें की। अज़ादारों वो शराबी, वो बदबख्त नशे में चूर था, शहजादों को घसीटता हुआ दरियाए फुरात पे ले गया। शहजादे जब दरियाए फुरात के किनारे पर पहुंचे, शहजादों ने कहा अगर इजाज़त हो तो हम वुज़ू कर लें। अज़ादारों इसलिए मैं कहा करता हूँ ये कैसा ख़ानदान है जिसके 5 और 6 या 7 साल का बच्चा भी आखिरी वक्त में चाहता है 2 रकत नमाज पढ़ ले। कैसा ख़ानदान आपको मौला ने दिया है। बस शहजादों ने आखिरी ख्वाहिश की, 2 रकत नमाज पढ़ना चाहते हैं। शहजादों ने 2-3 सवाल किए उस मलहून से। मरने से पहले, शहादत से पहले कहा है मलहून हमें बाजार में ले जा। ये बड़ी गुर्बत का जुमला है। औलाद ज़हरा हो, हुसैन के भांजे हो, हाँ? और कहें हमें बाजार में ले जा, जाके बेच दे, जाके फरोख्त कर दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे। हमारे खून में अपने हाथ रंगीन न कर। कहा मैंने तुम्हें बेचना नहीं है। कहा अगर बेचना नहीं है, आखिरी वक्त है अज़ादारों, बस ज़्यादा लंबा ना करूं। दरियाए फुरात पे खड़े हैं शहजादे, कातिल भी खड़ा है। तारीख ने लिखा कि इतने तमाचे मारे शहजादों के चेहरे पर, शहजादों के चेहरे नीले हो चुके थे, रुखसारे अपनी रंगत तब्दील कर चुके थे। शहजादे पहचाने नहीं जाते थे। मैं जल्दी ना करूं, खुदा की कसम जब ये सर काट कर इब्ने ज़ियाद के जिंदान में लाया था ना, इब्ने ज़ियाद इतना हरामी होने के बावजूद लरज़ उठा था।
बस अज़ादारों, तारीख ने लिखा, खुदा की कसम इब्ने ज़ियाद जैसा शख्स लरज़ उठा, काम किया इब्ने ज़ियाद, कितना बड़ा हरामी था। शहजादों को देखकर कहा तूने बड़ा जुल्म किया है। बस अज़ादारान हुसैन दूसरा जुमला कहा हमें बाजार में ले जा, हमें बेच दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे। कहा तुम्हें नहीं बेचना। कहा इब्ने ज़ियाद के पास ले जा, हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले जा, इब्ने ज़ियाद तुझे इनाम दे देगा। कहा नहीं, इब्ने ज़ियाद के पास भी लेकर नहीं जाना। अज़ादारों एक जुमला और कहा तुझे हमारी कमसनी पे भी रहम नहीं आता। हम कितने कमसिन हैं, हम गरीब हैं, हम परदेसी हैं। उस मलून ने कहा मुझे तरस नहीं आता, मुझे रहम नहीं आता। बल्कि उस बेगैरत के जुमले ये थे, अल्लाह ने मेरे दिल में रहम डाला ही नहीं है। बस शहजादों को पता चल गया, अब शहादत यकीनी हो गई है। आखिरी जुमला कहा ठीक है, कहा 2 रकत नमाज पढ़ने दे। शहजादों ने कहा कि हम साथ ही नहर फुरात का किनारा है जहाँ पर शहजादे शहीद हुए। शहजादों ने कहा कि हम वुजू कर लें। उस मलून ने कहा नहीं, मुझे पता है वुजू के बहाने आप पानी पी लेंगे। अज़ादारों में कल भी कह रहा था, औलाद रसूल जहाँ भी शहीद हुई है, प्यासी शहीद हुई है। मुस्लिम प्यासा शहीद हुआ है, मुस्लिम की औलाद, मुस्लिम की शहजादे, मुस्लिम के बेटे भी प्यासे हैं। और अफसोस की बात तो ये है, अज़ादारों दरिया के किनारे पे प्यासे हैं। कहा वुज़ू की इजाज़त दे दे। कहा वुज़ू की इजाज़त नहीं है, तयम्मुम कर सकते हो। मुझे पता है वुज़ू के बहाने तुम पानी पी लोगे। बस ज़्यादा ना पढ़ूँ, मैंने पढ़ दिया है। शहजादों ने 2 रकत नमाज पढ़ी। परवरदिगार आलम से दुआ की बारे ला, हमारे और हमारे कातिल के दरमियान अदल से फैसला फरमा। बस अज़ादारान हुसैन, उस मलून ने अपनी तलवार को निकाला। कहा मुस्लिम के बेटों बताओ पहले किसकी गर्दन कलम करूं। छोटा भाई आगे बढ़ा, कहा पहले मुझे मार। बड़े ने उसको पीछे से कह जगह नहीं, छोटे भाई औलाद की जगह होते हैं, मैं बाप की जगह हूँ। मलून मेरे भाई को ना मार, मेरे औलाद की जगह है। अपने आप को आगे बढ़ाया, कहा मेरी गर्दन कलम कर। अज़ादारों में सख्त न पढ़ूँ, आखिरी जुमला कहूँ। मक्तल ने लिखा काफी देर तक शहजादे आगे और पीछे होते रहे। छोटा कहता था पहले मुझे मार, बड़ा कहता था पहले मुझे मार। जालिम काफी देर तक हैरान और परेशान खड़ा रहा। आखिर बड़े भाई ने अपने आप को आगे किया, कहा मैं बाप की जगह हूँ, मेरी गर्दन कलम कर दे। बस उस बेगैरत ने बड़े शहजादे के गर्दन पर तलवार मारी। शहजादे का सर दरिया में जाके गिरा। रिवायत ने लिखा बिल्कुल दरिया के किनारे पर शहजादा खड़ा था, सर पानी में जाकर गिरा। भाई दरियाए नहर फुरात के किनारे पर गिरा, तड़पना शुरू किया बड़े भाई ने। छोटा भाई दौड़ता हुआ गया, भाई को गले लगाया, भाई का खून अपने मुंह पे लगाया, अपने बाल